Hello friends, this is Advocate Amit Kabir. Once again you are most welcome to our YouTube channel Article 32. Friends, today in this video we will discuss that what is financial emergency. वित्तीय आपातकाल आखिरकार क्या होता है वो हम समझेंगे। दोस्तों इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में और विथ एग्जाम्पल, जो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसके ज़रिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो सबसे पहले दोस्तों जो वित्तीय आपातकाल की जो हमारे संविधान के अंतर्गत बात की गई है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आर्टिकल 360 के अंतर्गत ये बताया गया है कि कब वित्तीय आपातकाल लगेगा। तो दोस्तों इसको हम विथ एग्जांपल देख लेते हैं और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है जो कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते जो हमारे देश में लॉकडाउन लगा 3-4 महीने के लिए, जो लॉकडाउन लगा जिसके चलते कि यहाँ पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, जो डेली वेजेस पे जो काम करते थे लोग, उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनको अखबार पढ़ने तक के लिए उनके पास रुपए नहीं थे, 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी उनके पास रुपए नहीं थे, अपने घर का बिल भरने का और अपने मोबाइल में कॉलिंग करने, नेट की तो दूर की बात, कॉलिंग करने तक के लिए उनके पास रुपए नहीं थे। लॉकडाउन के दौरान इस तरह की यहाँ पर ये बदतर स्थितियाँ पैदा हुई और ख़ास तौर से जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी थे, जो डेली वेजेस पर यहाँ पर काम करने वाले थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी तरीके से यहाँ पर ख़राब हो गई। उनका जो यहाँ पर बजट था पूरी तरीके से ख़राब हो गया। वो यहाँ पर 2 वक्त की रोटी खाने तक के लिए भी यहाँ पर मोहताज हो गए। तो फ्रेंड्स ऐसी जब यहाँ पर स्थिति पैदा हुई और इससे यहाँ पर क्या हुआ, देश की भी फाइनेंशियल कंडीशन पर असर पड़ा और वो भी यहाँ पर ख़राब हुई, क्योंकि यदि यहाँ पर जब फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर देश की फाइनेंशियल कंडीशन भी यहाँ पर कमज़ोर हुई। तो इसको देखते हुए ये मांग उठी, जहाँ पर जो एडवोकेट्स थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर मांग की कि यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, फाइनेंशियल कंडीशन देश की ख़राब हो गई है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी चाहिए, वित्तीय आपातकाल लगना चाहिए। इसी को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी इनके दोबारा एक याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई लोगों की भलाई के लिए कि लोगों पर यहाँ पर खाने के लिए रुपए नहीं है, यहाँ पर अखबार पढ़ने तक के लिए उनके पास रुपए नहीं है, घर का बिजली का बिल जमा करने तक के लिए उनके पास रुपए नहीं है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाए और कुछ समय के लिए उन्हें यहाँ पर जो बिजली का बिल भरने से यहाँ पर राहत दी जाए और जो उनका जो टेलीफोन का जो कॉलिंग का जो सिस्टम है, कॉल के लिए उनके यहाँ पर मोबाइल में रुपए यहाँ पर डलाए जाएं। तो इस तरह की यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पर दाखिल की गई फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू करने के लिए, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पर लागू नहीं की गई। तो दोस्तों आपने समझा कि आप यहाँ पर समझ गए किस तरह की स्थिति में यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर स्थिति पैदा हुई थी, यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाई गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी के संबंध में यहाँ पर आर्टिकल 360 के अंतर्गत बात की गई है कि यदि यहाँ पर राष्ट्रपति को, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, If the president is satisfied that a situation has arisen whereby a financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is the threatened, कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंडीशन है पूरे देश की या देश के किसी भाग की यदि ख़राब है तो यहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ पर प्रोक्लेमेशन कर सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की उद्घोषणा कर सकता है, घोषणा कर सकता है। और फाइनेंशियल यहाँ पर इमरजेंसी जब लगा दी जाएगी तो यहाँ पर इस तरीके के डायरेक्शन भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। कैसे डायरेक्शन दिए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं या और जो भी बिजनेसमैन हैं उनकी यहाँ पर जो इनकम है, इनकम का कुछ भाग यहाँ पर ले लिया जाए उनसे और यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए लगाई जाए, लोगों की भलाई के लिए लगाई जाए, देश की भलाई के लिए यहाँ पर लगाई जाए। और यहाँ पर 360 के अंतर्गत यहाँ पर यहाँ तक बात की गई है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी भी इनकम को
उनकी भी इनकम को यहाँ पर काटा जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। तो इस तरीके की यहाँ पर बात की गई है और इसी तरीके से जो भी डायरेक्शन है जो यहाँ पर भलाई के लिए हो सकते हैं लोगों के लिए, देश के लिए, वो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर जारी किए जा सकते हैं इस प्रोक्लेमेशन के द्वारा। और ये प्रोक्लेमेशन यहाँ पर 2 महीने तक यहाँ पर रहती है और 2 महीने के बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी यदि यहाँ पर जो ये प्रोक्लेमेशन की गई है इसको यहाँ पर संसद के दोनों सदनों में यहाँ पर नहीं रखा जाता है और यहाँ पर दोबारा मंजूरी यहाँ पर नहीं ली जाती है, रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाता है, प्रस्ताव पास नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर 2 महीने में ये ख़त्म हो जाएगी। यदि 2 महीने के भीतर यहाँ पर संसद में रख के इस रेजोल्यूशन को यहाँ पर पास कर दिया जाता है तो आगे भी फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने समझा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। और आप जो मैंने एग्जाम्पल बताया लॉकडाउन का, कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगा उसमें यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन थी, देश की फाइनेंशियल कंडीशन थी, किस तरीके से ख़राब हुई, जिसके चलते यहाँ पर ये मांग की जा रही थी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए, लेकिन यहाँ पर लगाई नहीं गई। लेकिन यहाँ पर कुछ हमने देखा कि लोगों का यहाँ पर 1 महीने के वेतन में से कुछ यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर काटा गया था, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब नहीं लगाई गई थी। तो आपने दोस्तों समझ लिया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।